नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तमाशे इमरान खान किस जो सहूलतकार हैं वो कब तक सहूलतकारी करेंगे, कितना खुल के सहूलतकारी करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि 15 तारीख को सूरज सहूलतकारों का, सबसे बड़े सहूलतकार का गुरूब होने जा रहा है। 16 और 17 और 18 और फिर 19 को एक नया सूरज तुलू होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। एक बड़ी तब्दीली का मतलब है कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को, 18 सितंबर या 19 को वो चीफ जस्टिस के तौर पर तुलू होंगे और कई किस्म की वहाँ पर जो सहूलतकारी हो रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, अनप्रेसिडेंट काम हो रहा है, अनलॉफुल काम हो रहा है और वहाँ जो लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं इस अम्ब्रेला के नीचे छुपे हुए, क्राइम, करप्शन, मिसकंडक्ट करके, उन सब का एहतसाब शुरू होने वाला है। और जब इधर एहतसाब शुरू होगा तो यकीनन जिनकी सहूलतकारी आउट ऑफ वे जाके हो रही है वो भी इतनी अहम सहूलतकारी से महरूम होने वाले हैं। अभी आप एक चीज़ देखिए, आप ख़ुद भी इस बात को महसूस किया होगा और आपने सुना होगा कि तोशाखाना केस पे आखिर जो सेशन जज है उसने गवाह की ट्रायल शुरू कर दिया। हालांकि इसमें जो इनके वकील थे डिले पे डिले और कभी लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं तो कभी किसी और, यानी जब भी इनका डे होता था कोई लाहौर हाई कोर्ट से इनका केस रख देता था। इतनी ज़बरदस्त सहूलतकारी हो रही थी। बाकी और कितनी हुई है वो समझ, मैं इस केस के हवाले से थोड़ा सा आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ। सहूलतकारी होती थी और उनको केस, और ये वो कहते थे कि जनाब क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में इसलिए सेशन कोर्ट में, और बिल्कुल ये एक तरीके से मसलन प्रोसीजर है कि अगर आपको हायर कोर्ट में बुलाया गया है तो आप लोअर कोर्ट को छोड़ सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाए तो हाई कोर्ट को भी छोड़ सकते हैं। तो चुनांचे इसका एडवांटेज लिया इसलिए कि सहूलतकार बैठे थे, इनको मिलता रहा। लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती नज़र आ रही है। जो सेशन कोर्ट में भी दबाव था सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, वहाँ पे भी काफ़ी तब्दीली आई है। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ तब्दीली ऐसी आई है जिसके बाद वहाँ पर सहूलतकारी में कमी आई है और लाहौर में भी कुछ ऐसे अमल हुए हैं, कुछ ऐसे चीज़ें सामने आ गई हैं, एक्सपोज हो गया है कि वहाँ भी सहूलतकारी कुछ कम नज़र आ रही है। अब आप देखिए, एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि तोशाखाना केस पे जो जस्टिस दिलावर हैं, शायद उनका नाम है, वो मैं समझता हूँ एक बहादुर जज है। वो ना इमरान खान के धमकियों में आ रहा है, ना उनके वकला की धमकियों में आ रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सहूलतकारों की धमकियों से आ रहा है। तो वो अपना काम कर रहा है और आखिर में उसने ये कह दिया कि ये कोई मजाक नहीं है, ये केस बिल्कुल ओपन है और इस ओपन केस के अंदर इमरान खान एक दफ़ा हाजिर हुए हैं, तो अगर वो नेक्स्ट टाइम हाजिर नहीं होंगे तो हम ये केस चला देंगे। और जिसकी बुनियाद पर वो फिर हाजिर नहीं हुए और उनके वकील आए, ख्वाजा हारिस हैं शायद, वो पेश हुए हैं, उन्होंने उस केस को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जज दिलावर जो हैं वो इस केस को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। चुनांचे उन्होंने उनके हर काउंटर पे काउंटर किया और इमरान खान की गैर मौजूदगी में उन्होंने गवाहों का ट्रायल शुरू कर दिया। गवाहों का ट्रायल हो रहा है कि जी इमरान खान साहब को तोशाखाना में बुलाया गया कि चार्ज फ्रेम किया जाए उन पर भी, तो वो अपने वकीलों के ज़रिए, जो एक ग्रुप ऑफ वकील उनके साथ है, बाकी तो लोग छोड़ चुके हैं। शायद ये काले कोट ये समझते हैं कि ये कानून और आइन से बालातर हैं और ये जो भी करेंगे, बदमाशी करें, तोड़ फोड़ करें, चाहे अदालतों में करें। आज चीफ जस्टिस को ये नज़र नहीं आ रहा है, मौजूदा चीफ जस्टिस को, कि जब उन्होंने इमरान खान को हुकूमत ने इदारों ने यानी रेंजर्स ने उनको जो वारंट था उस वारंट पे अदालत के अहाते से गिरफ़्तार किया था, तो चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स था कि अदालत के अहाते से आपने गिरफ़्तार किया है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मान चुकी थी, उसके बावजूद उनका ये कहना था कि ये कैसे हुआ कि आपने अदालत के अहाते पे आके
ये अमल किया है। तो एक गिरफ्तारी को चीफ जस्टिस ने बेस बनाकर उसको उड़ा दिया और उनको गुड टू सी यू और वेलकम और पता नहीं क्या कुछ और मरातें देकर उस मुलजिम को, जो तकरीबन मुजरिम बन चुका है, तकरीबन उसको रिलीज़ दिया। यहाँ जस्ट दिलावर के कमरे में जिस तरह बदमाशी हुई है, गालम गलोज हुआ है इमरान खान की मौजूदगी में, ख़ुद इमरान खान ने बदतमीज़ी की है, उनके लोगों ने बदतमीज़ी की है चैम्बर के अंदर, यानी जो कोर्ट है उसके अंदर की गई है। तो आज चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस लेना, क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं इसके ऊपर आज उनको अदालत की मोहब्बत, कानून और आइन की मोहब्बत क्यों नहीं जाग रही है? आप देख लें कहाँ है चीफ जस्टिस। तो कहने का मतलब ये है कि जी अपने शख्स को सहूलत देना है तो कोई रास्ता निकले, और अगर अपने शख्स ने कुछ किया है तो करने दो भाई। तो अब उसके बावजूद जज दिलावर अपनी जगह स्टैंड करते हैं और उन्होंने मेरा ख्याल है इमरान खान को फिर बुला लिया है, और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू किया है कि जनाब आली ये जो अमल हुआ है कोर्ट के अंदर जज के साथ, तो उनको भी इंसाफ चाहिए। जाहिर है अगर हाई कोर्ट, ख़ास तौर पे हाई कोर्ट का इस वक्त ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो अपने एरिए में मौजूद, यानी इस्लामाबाद में मौजूद सेशन कोर्ट या एडीजी को तहफ़्फ़ुज़ दें। आपको पता है एक ख़ातून मजिस्ट्रेट थी या ख़ातून जज के साथ जो इमरान खान ने बदतमीज़ी की थी, धमकियां दी थी पब्लिक में, तो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था, लेकिन उस वक्त सहूलतकारी हो रही थी तो बच गए। लेकिन अब सहूलतकारी शायद नहीं हो, तो जज दिलावर ने जो कंप्लेन की है, देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट है, अभी सेशन कोर्ट का कोई फैसला ही नहीं आया है, तो इमरान खान की एक पिटीशन चली जाती है जो कि पहले भी जा चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना में ये कहकर उस पिटीशन को रद्द कर दिया था कि उन्होंने कहा था कि जी जिस तरह से वो हुआ था आपका इद्दत वाला, तो इद्दत वाले में उन्होंने भेजा था कि जाएं जी आप वहाँ पर कोर्ट में जाएं, जो मजिस्ट्रेट है जहाँ ट्रायल है। यहाँ पे भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया है कि तोशाखाना नाकाबिल समाअत है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को सुनने के लिए रख लिया गया। हालांकि अभी सेशन कोर्ट से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, वहाँ गवाह ट्रायल हो रहे हैं और इमरान खान पे चार्जशीट होनी है। इस पे तो छोड़िए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस अपील को एक्सेप्ट की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिए, बाज़ाब्ता उसमें बेंच बना दिया गया है। अब आप ये बताइए कि ये क्या है? इससे बड़ी आपके मिसाल क्या होगी कि सेशन कोर्ट जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त अंडर आता है, वहाँ केस अभी चल रहा है। बड़ी मुश्किल से इमरान खान के इस केस के ऊपर आर्गूमेंट शुरू हुए हैं, गवाह गुजारे जा रहे हैं, क्रॉस हो रहा है, वहाँ पे बदमाशी हो रही है, मारपीट हो रही है, जज को गाली दिया जा रहा है। वहाँ पर इसी तोशाखाना के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये ना सुने जज, उसकी अपील एक्सेप्ट की जाती है, और वहाँ अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस को टेकअप कर लिया और बेंच बना दिया। तो ये क्या है? क्या इसमें दो राय है कि इमरान खान को बचाने के लिए, और एक बात बता दूं, इमरान खान ने जिस तरह इस मुल्क की तबाही की है और इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, मैं बार बार कहता हूं कि उसकी असल वजह, उसकी कभी इतनी हिम्मत ना होती अगर उसको अदालतों से इतनी बड़ी सहूलतकारी नहीं मिल रही होती। तो इसलिए आने वाले चीफ जस्टिस का भी और मौजूदा हुकूमत और रियासत का भी फ़र्ज़ है कि वो ऐसे सहूलतकारों को, चाहे उनका कहीं भी किसी इदारे में मौजूदगी हो, उनका एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि ये भी एक यूनिक चीज़ है कि सेशन कोर्ट में एक केस चल रहा है, चार्जशीट हो रही है, क्रॉस हो रहा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको सुनने बैठ गया है, और फिर सोने पे सुहागा ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी टेकअप कर लिया गया है और 2 जजेस का पैनल भी बना दिया गया है। कहीं ये मिसाल है? ऐसी मिसालें मिलती हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि वो वक्त बहुत करीब है, 17 सितंबर, जब पाकिस्तान के इस अहम तरीन इदारों पे पार्लियामेंट का भी एतमाद होगा, हुकूमत का भी एतमाद होगा,
इंतज़ामिया का भी एतमाद होगा, मीडिया का भी एतमाद होगा, कौम का भी एतमाद होगा और अपने साथी जजेस का भी एतमाद होगा और कानून और आइन की बालादस्ती होगी। और इस तरह की दुनिया में सहूलतकारी नहीं होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनलॉफुली, अनप्रेसिडेंट जो हो रही है वो इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।